राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करके बताने वाली। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सबसे पहले ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लो। देखो, अगर उपाय नहीं बताऊंगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है उपाय बताती हूँ। आप लोगों को, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना, गुरु मंत्र बताती हूँ, ताकि आपको मैं ये भी सजेस्ट कर सकूँ कि आखिर आपको करना क्या चाहिए इस हफ्ते में। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको देने के बाद आपके लिए एक और चीज़ मैं लेकर आई थी कि आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं। उसके लिए आपने करना क्या, देखो, आपने हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप आगे से किसी के लिए कुछ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट और रिगार्ड तो देना ही चाहिए। वो किस वे में आप मुझे दे सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो बनता ही है ना मेरा। तो आपने करना क्या है कि आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लो सारी चीज़ों को। अपना प्रश्न पूछना चाहते हो तो अपना प्रश्न पूछो, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, लेकिन रेलेवेंट पूछना। ठीक है, ये नहीं पूछना ये काम होगा नहीं होगा, तो उसका आंसर भी सही से नहीं आता। सही से आंसर पूछो, सॉरी, सही से क्वेश्चन पूछो, तभी आपका आंसर भी सही आएगा। क्या ये मेरा कार्य होगा? मूलांक लिख के उसके बाद आपने लिख देना है। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की स्थिति दिखाई देती है कि आप यहाँ पर दो कामों में इन्वॉल्व हैं। यानी कि असल में वो काम जो है एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आप कान ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, बात एक ही है, लेकिन आप फिर भी ना जबरदस्ती का दो कामों में डिवाइड करोगे। यहाँ स्टमक आपका अपसेट रहने वाला है, और उसके बाद बड़ों का साथ सहारा सब चीज़ मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद क्या है, आपके लिए जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी इस तरह की दिखाई देती है कि प्रेम संबंध के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, और आप अपने लिए जो है वहाँ पे रिलेशनशिप्स अच्छे बनाते हुए दिखाई देते हैं। इधर बड़ों की सपोर्ट फिर से आपको मिलती हुई दिखाई देती है। यानी कि आपके बॉसेस हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। अंदर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई, इनका साथ कब तक। ठीक है, मन में इस तरह, लेकिन अभी फिलहाल के लिए साथ बना हुआ है ना, तो अभी इस चीज के अंदर संशय में मत पड़ो। ठीक है, और उनका जो साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, उसे लेने की कोशिश करो। आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेहतर आएंगे। अब मैं बात कर लेती हूँ वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कोई इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है मुझे, कि यहाँ पर आपके लिए चारों तरफ लाभ आता हुआ दिखाई देता है। ईश्वर भी अपनी कृपा आप पे बरसा रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ ज़रूर ईश्वर की कृपा आप पे आती हुई मुझे दिखाई देती है, सब तरफ से लाभ। लेकिन करना सब कुछ आपने। कोई नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, कुछ नई चीज़ उत्पन्न हो सकती है। यूं कहिए कि ईश्वर की कृपा आप पर बरस सकती है। आपके पास कोई नई उत्पत्ति ईश्वर की जो है आपको प्रदान होती हुई, यानी कि किसी ना किसी नई चीज़ की जो है शुरुआत नज़र आती है मुझे वेडनेसडे वाले दिन। तो खूब लाभ उठाना इस टाइम का। ठीक है, कितनी बार होता है ना, अच्छा दिन होता है तो मैं कहती हूँ ना, आगे बढ़ जाओ। तो आगे बढ़ जाने का अर्थ है कि स्मूथली आगे बढ़ो और अपनी प्रोग्रेस की तरफ चलो। तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए कुछ ना कुछ नया, कुछ नई ऊर्जा आपके पास आती हुई दिखाई देती है। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा दिखाई देता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति ऐसी है कि बड़ों का साथ सपोर्ट मिलता हुआ, लेकिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, सब चीज़ें सेटल होने में अभी आपको समय लगेगा। थोड़ा सब्र आपको बना करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अपना सब्र बना के नहीं चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स उतने अच्छे आएंगे नहीं। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ आपकी इस तरह की दिखाई देती है कि आप यहाँ कहीं ना कुछ जो है हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हो। घर में भी कोई जो है हेल्थ इश्यूज की वजह से परेशान हो सकता है, उसकी सेहत खराब हो सकती है, आपकी मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ धर्म और डॉक्टर दोनों को मिला के चलना, यानी कि ईश्वर से भी मदद मांगना, और उसके बाद जो है आपने डॉक्टर से भी हेल्प लेनी है। ठीक है, यहाँ दोनों तरफ, यानी कि दवा और दुआ दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। अपने अंदर कुछ ना कुछ आप मैच्योरिटी दिखाते हुए बड़ों की तरह डिसीजन लोगे। यानी कि इस टाइम पे अगर किसी की हेल्थ सही नहीं है या कोई बंदा सही से अपने आप को संभाल नहीं पा रहा, तो आप बड़ी समझदारी का डिसीजन लेते हुए समझदारों की तरह जो है बिहेव करोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आएंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर फिर बड़ों का साथ।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि सीनियर्स का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सैटरडे वाले दिन आपके साथ कोई छल कपट ना करे, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, क्योंकि आपने किसी को जज करने के लिए अपनी दोनों आंखें खुली और दिमाग भी चौकन्ना रखना है। यानी कि कितनी बार होता है जो आंखें देख पाती हैं वो सामने वाला वैसा होता नहीं है, तो यहाँ पर जो आंखें देख रही हैं ना, उसी को आपने एडजस्ट करना है और उसी के बाद अंडरस्टैंड करना है कि आंखों ने तो ये देख लिया, इसके पीछे तस्वीर का दूसरा रूप क्या है। तो अपनी जो नॉलेज है या अपनी जो विजन है उसको इतना दूर तक देखना कि सामने वाले बंदे का छल कपट आप समझ सको, क्योंकि वो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है, आपसे छल कपट ना करे। आपने करना क्या है, आपने मंदिर में जाके 7 केले जो है ज़रूर दे देने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं संडे की। अब देखो संडे वाले दिन भी सेम उपाय आपके लिए निकल के आया कि आपने संडे वाले दिन भी जो है केले जो है मंदिर में ज़रूर देने हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि खतरा कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ सैटरडे को आप चौकन्ने हो गए हो, संडे वाले दिन आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ अपने आप भी संभल के चलना, ठीक है। इतना ज़्यादा हेस्ट, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी, किसी भी चीज़ में घुस जाना बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, तो आपको कहीं ना कहीं खुद को फंसा देगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने बचना कैसे, ठीक है। यहाँ गुरु के सानिध्य में रहो, गुरु को कुछ ना कुछ अर्पण करो, हल्दी ही चाहे अपने गुरु को हल्दी केसर का तिलक उठाकर लगा दो, ठीक है। जितना आप बेस्ट टू बेस्ट कर सको उतना आपने करना है। नहीं तो आपने करना क्या है, केले गुरु को, और या फिर आपने झंडा गुरु के घर पे या मंदिर में कहीं झंडा अर्पण करोगे तो रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे आएंगे। यहाँ पे अंतर आत्मा जो है जागृत होगी, अंदर से आइडिया हो जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या गलत है, अगर ये उपाय कर दिए तो, ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है बेटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो मैंने संडे तक की आपकी प्रेडिक्शन कर दी है, मंडे टू संडे कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्या रह रहा है, ये गुरु मंत्र में आपके लिए क्या है, अरे नया कुछ प्रेम उपज रहा है, नई चीज उपज रही है आपके लिए। तो यानी कि कितनी बार होता है ना कि हम किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वहाँ पे एक अलग सा ही प्यार जो है उभर के सामने आना शुरू हो जाता है। यानी कि किसी के यहाँ कोई बेबी हो जाए तो भी आप बहुत प्रेम उसके ऊपर भी उड़ेलने लग जाते हैं, या किसी की अभी तक कहीं कोई रिलेशनशिप रिलेटेड कोई बात नहीं बनी तो एक नए प्रेम की जो है आपके लिए उत्पत्ति होनी शुरू हो जाए, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है। उसके बाद आपको ईश्वर भी ये कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रेम है हो सकता है मुझसे भी हो सकता है तेरी संतान से हो सकता है नई कोई लेडी हो उसके साथ हो सकता है। तो यानी कि एक प्रेम की नई शुरुआत कहीं ना कहीं मुझे होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ ईश्वर के साथ भी उतनी अटैचमेंट जोड़ के रखो, यानी कि भगवान के साथ भी आपने जो है अटैचमेंट जोड़ कर रखनी है। अपने आप अंडरस्टैंड करना है इन चीज़ों को कि आपके लिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सब लोग जो है कर्मों के अधीन है, ठीक है ना, कर्मों के अधीन है और कर्म करने हैं और तभी आगे बढ़ना है, उसके अलावा हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। लेकिन ईश्वर के प्रति समर्पण भी जो है वो बहुत बड़े प्रेम की जो है उपज होती है। वो प्रेम तो सबसे ऊंचा होता है, सबसे पवित्र होता है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।